हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास वन लाइनर्स पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, वन लाइनर्स के फॉर्म में रहेगी आज की हमारी क्लास। कुल 75 प्रश्न रहेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं इसमें। इसके अलावा ऐसी क्लास लाने का एकमात्र मकसद ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करना। ये वाली जो क्लास ये किस प्रकार आपके लिए मददगार बनेगी, जैसे कि जो अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, उनके लिए ये एक तरह का जैसे रिवीजन के तौर पे काम करेगा। और दूसरी ओर जो अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे जॉब करते हो या फिर अपना कोई भी रीज़न हो, उनके लिए ये एक तरह का नोट्स रहेगा, एक तरह का नोट्स के तौर पे काम करेगा। जैसे आप एक बार इसे सुन लें, देख लें, उसके बाद में एक दो बार रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो काफ़ी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली किसकी काव्य रचना है, काव्य विधा की रचना है? किसकी रचना है? ये तो सौमित्र मोहन। लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। पहाड़ पर लालटेन किसकी काव्य रचना है? आप विधा भी ज़रूर देखिएगा कि कौन सी रचना किस विधा की है, क्योंकि एग्ज़ाम में विधा भी पूछ ली जाती है। पहाड़ पर लालटेन किसकी काव्य रचना है? तो मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन रहे? शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन रहते हैं? शंभुनाथ सिंह। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के साहित्यकार का नाम क्या है? तो प्रबोध चंद्र बागची। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन रहे? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक रहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की रचयिता कौन रहे? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिल क्राइस्ट ने। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिल क्राइस्ट ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन रहे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। निर्भय भीम व्यायोग के रचयिता कौन रहे? रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के रचयिता कौन रहते हैं? रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के रचयिता रामचंद्र सूरी। यह एक रूपक ग्रंथ है। निर्भय भीम व्यायोग एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा वर्णित है। ठीक है, इस वाले रचना में भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा वर्णित है। ठीक है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउरवेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउरवेली। राउरवेली के रचयिता कौन रहते हैं? तो रोड़ा कवि। राउरवेली के रचयिता कौन रहते हैं? रोड़ा कवि। पढ़ा होगा आप लोगों ने, रोड़ा कवि इसके रचयिता रहे। रोड़ा कवि इसके रचयिता रहते हैं। ठीक है, यह एक चंपू काव्य है। इसके अलावा या फिर कहे तो हम लोग गद्य पद्य मिश्रित रचना है। ठीक है, राउरवेली एक गद्य पद्य मिश्रित रचना है, या फिर कहें तो एक चंपू काव्य है। आगे बढ़ते हैं, कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? कुवलयमाला कथा के लेखक रहते उद्योतन सूरी। कुवलयमाला कथा के लेखक रहे उद्योतन सूरी। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। बौद्ध धर्म शाखा में, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। ठीक है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा कहा गया। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? या फिर कहें तो अपभ्रंश भाषा में रचित राम काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित रचना कौन सा है? तो पौमचर्यो। ठीक है, पौमचर्यो के रचयिता कौन रहते? तो स्वयंभू। पौमचर्यो के रचयिता कौन रहे? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है।
इनके पौमचर्यु जो रचना है, स्वयंभू का जो रचना है पौमचर्यु, इसे कौन पूरा करते हैं? तो इन्हीं के पुत्र, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस रचना को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अगला है हृदय का मधुभार। हृदय का मधुभार काव्य रचना किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय का मधुभार काव्य रचना किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन रहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचयिता रहे राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचयिता कौन रहते हैं? राम कुमार वर्मा। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? महादेवी वर्मा। अगर नहीं पढ़ा हुआ रहे तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे हमारे, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों को पढ़ना, वो भी अच्छे से पढ़ना है एक तरह से। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध कौन करते हैं? तो महादेवी वर्मा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो शालिभद्र सूरी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो स्वयंभू को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन रहते हैं? वादिराज। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक रहे वादिराज। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? सुंदरदास। ठीक है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? तो सुंदरदास। ये संत काव्य के सबसे बुद्धिमान या फिर कहें तो पढ़े लिखे रचनाकार माने जाते थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतः कैसी रही? तो डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथ की भाषा क्या रही? तो डिंगल पिंगल। उपदेश रसायन के रचयिता कौन रहते हैं? जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता रहे जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता रहे जिनदत्त सूरी। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्णीय विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस से बीसल देवरासो। बीसल देवरासो के रचयिता कौन रहते? नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल। बीसल देवरासो के रचयिता कौन रहे? नरपति नाल। बीसल देवरासो के रचयिता रहे नरपति नाल। ठीक है, बीसल देवरासो के रचयिता रहते हैं नरपति नाल। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्णीय विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, जबकि रासो काव्य में ज़्यादातर वीर रस की ही रचनाएं रची जाती थी, इस वजह से ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। परमाल रासो। इसी प्रकार बीसल देव रासो के अलावा और कौन से रासो है? तो परमाल रासो के रचयिता कौन रहे? जगनीक। परमाल रासो महत्वपूर्ण है। परमाल रासो के रचयिता रहते हैं जगनीक। उसी प्रकार आ जाता है आपका खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो के रचयिता रहे दलपति विजय। ठीक है, खुमाड़ रासो के रचयिता दलपति विजय, परमाल रासो के रचयिता जगनीक। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? तो जोइंदू ने। अपभ्रंश में बोला जा रहा है दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? जोइंदू ने। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षाएं, ये रचना किसकी है? दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा, ये रचनाएं किनकी है? तो विद्यापति की। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा इत्यादि रचनाएं किनकी है? विद्यापति की। विद्यापति ने लगभग 14 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति ने लगभग 14 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति की भाषा क्या रही? तो मैथिली, अवहट और संस्कृत। मैथिली, अवहट और संस्कृत। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। विद्यापति की रचनाओं में एक रचना का नाम है आपका कीर्ति पताका जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। विद्यापति अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। ठीक है, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव की उपाधि से कौन विभूषित है पूछा जाता है? तो विद्यापति। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पैहारी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पैहारी ने। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य। भक्तमाल किस भाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में। भक्तमाल किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा में। भक्तमाल के रचयिता कौन रहते हैं? तो भक्तमाल के रचयिता कौन रहे आपके? ये नाभादास। ठीक है, भक्तमाल के रचयिता रहे नाभादास।
यहाँ पे रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी रही? रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी रहती है? तो 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या रही 12। इसके अलावा रामानंद के अगर गुरु की बात करें तो कौन थे गुरु? रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ठीक है। यहाँ पे भक्तमाल, नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अष्टयाम रचना भी नाभादास की है, जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। नाभादास के गुरु कौन रहते हैं? तो अग्रदास। नाभादास के गुरु रहे अग्रदास। आगे बढ़ते हैं। नाभादास की 2 प्रमुख रचनाएं, एक हो गया आपका भक्तमाल, एक हो गया आपका अष्टयाम। आगे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया है? कबीरदास को। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया है? तो कबीरदास को दिया है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परिचय से। कबीर परिचय की रचयिता कौन रहते हैं? तो अनंत दास। ठीक है। कबीर परिचय की रचयिता कौन रहे? अनंत दास। कबीर परिचय के रचयिता रहते हैं आपके अनंत दास। कबीर परिचय की रचयिता कौन रहे? तो अनंत दास। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परिचय से, जिसके रचयिता रहे अनंत दास। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस कौन सा है? शांत रस। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस कौन सा है? तो शांत रस है। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता माने जाते हैं अमीर खुसरो। पद्मावत को समासोक्ति हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पद्मावत को समसोक्ति नहीं है, समासोक्ति होगा। पद्मावत को समासोक्ति रचना किसने कहा? समासोक्ति। पद्मावत को समासोक्ति रचना किसने कहा? पद्मावत को समासोक्ति रचना किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को समासोक्ति रचना किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? स्वामी अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? स्वामी अग्रदास ने। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी का नहीं था। यह कथन किनका रहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास की सर्वप्रथम वंदना किसने की? रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना किसकी की है? तो सरस्वती और गणेश की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती और गणेश की। रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन से कांड को माना जाता है? तो अयोध्या कांड को। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, इसमें से अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, माना जाता है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है किन कांडों में? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में हुआ है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है किसमें है? तो उत्तरकांड में। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी में। सूरदास के दृष्टिकूट पद उनके किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो साहित्य लहरी में। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या रहा? रसखान। सैयद इब्राहिम का कवि नाम रहा रसखान, यानी रसखान का जो मूल नाम था या फिर कहें तो वास्तविक नाम रहा सैयद इब्राहिम। ठीक है, रसखान इनका कवि नाम था, अर्थात ये रसखान नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। रुद्र संप्रदाय कृष्ण काव्य से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय कृष्ण काव्य से संबंधित है। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णित है कृष्ण और राम दोनों की दिनचर्या का। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किनका रहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रीति युगीन का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? सवैया। रीति युगीन का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? सवैया। भाषा भूषण के रचयिता कौन रहे? तो महाराजा जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता रहे महाराजा जसवंत सिंह।
हिंदी के प्रथम रीति निरूपक आचार्य है केशवदास। हिंदी के प्रथम रीति निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास। केशवदास का उपनाम रहा वेदांती मिश्र। ठीक है, केशवदास का उपनाम क्या रहा? तो वेदांती मिश्र। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि रहे घनानंद। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन रहे? तो घनानंद। कवित रत्नाकर में कुल कितने तरंग है? कवित रत्नाकर में कुल कितने तरंग है? तो पाँच तरंग है। ठीक है, इसमें अध्याय नहीं बोलेंगे, जैसे कि अलग अलग रचनाओं में, जैसे कहीं पर किसी रचना में तरंग बोला गया है, किसी में सर्ग बोला गया है, किसी में अध्याय बोला गया है, तो किसी में अंक बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि कवित रत्नाकर में ये जो अध्याय है ना, इसे तरंग की संज्ञा दी गई है और इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हम कर सकते जैसे कि हमने तरंगों को हटा दिया, बस अध्याय बोलकर ही याद रख लिया कि कवित रत्नाकर में कुल 5 अध्याय हैं। नहीं, हमें याद रखना है कि कवित रत्नाकर में कुल 5 तरंग हैं बोल करके। ठीक है, आगे, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता कौन रहे? सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता रहे सूदन। अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषाभूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण। भाषाभूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण। भाषाभूषण किनकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम किनकी रचना है? मतीराम की रचना है। शिवराज भूषण आपका भूषण की रचना है। ठीक है, शिवराज भूषण कवि भूषण की रचना है। बिहारी तथा रसनिधि किस काव्यधारा के कवि रहे? रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि रहे। बिहारी तथा रसनिधि रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि रहे। अपवर्ग पंचक हिंदी भाषा भक्ति सर्वस्व किनकी रचनाएं हैं? अपवर्ग पंचक हिंदी भाषा भक्ति सर्वस्व भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अपवर्ग पंचक हिंदी भाषा भक्ति सर्वस्व ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। हिंडोला, गंगावतरण, कलकाशी आदि काव्य रचनाएं किनकी रही? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युगीन कवि थे। ठीक है, और द्विवेदी युगीन कवियों में ये एकमात्र कवि रहे जिनकी सभी रचनाएं लगभग ब्रजभाषा में ही रचित है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। हिंडोला, गंगावतरण, कलकाशी किनकी रचनाएं हैं? तो जगन्नाथ दास रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपके द्विवेदी युगीन कवि है और द्विवेदी युगीन कवियों में ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी सभी रचनाएं लगभग ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, इनके द्वारा रचित जो गंगावतरण रचना है यह रोला छंद में रचित है। ठीक है, रोला छंद का इसमें प्रयोग किया गया है गंगावतरण में। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन किनका रहा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन किनका रहा? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित रहा, यह कथन किनका है? रामविलास शर्मा का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित रहा, यह कथन किनका रहा? तो रामविलास शर्मा जी का। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचयिता कौन रहे? बद्री नारायण चौधरी। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचयिता कौन रहे? तो बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये उर्दू में अपनी कविता किस नाम से किया करते थे? तो अब्र नाम से। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में अपनी कविता किस नाम से किया करते थे? तो अब्र नाम से। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का इतिहास के रचयिता कौन रहते? लाला सीताराम। अयोध्या का इतिहास के रचयिता रहे लाला सीताराम। भारतेंदु कालीन कवियों के नाम क्या है? भारतेंदु कालीन कवियों की बात की जा रही है यहाँ पे, निबंधकार नहीं। ठीक है, या फिर किसी और विधा को लेकर नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे कवि को लेकर बोला जा रहा है। जैसे भारतेंदु युग के आपके निबंधकार के बारे में भी प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ पे भारतेंदु युगीन कवियों को देखेंगे हम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास। इनमें से कुछ जो रचनाकार है वो आपके निबंधकार में भी आ जाएंगे। तो निबंधकार हो गया, या फिर जैसे दूसरी किसी विधा के जो रचनाकार हैं उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद नामक काव्य के रचयिता कौन रहे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के रचयिता रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम जो रीतिकालीन कवि थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम जो रीतिकालीन कवि थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला प्रश्न है,
द्विवेदी योगिन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, पहले ही बताया आपको। अगला है द्विवेदी युग के वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर। प्राचीन पंडित और कवि के रचयिता कौन रहे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि के रचयिता रहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युगीन कवियों के नाम देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक रहे श्रीधर पाठक। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? 17। देखिए प्रिय प्रवास में जो भाग है उसे सर्ग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग है? तो आपके 17 हो जाएंगे। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1914। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1914। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद कौन किया करते थे? मैथिली शरण गुप्त। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद किया करते थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे या फिर ऐसी जैसे इस फॉर्म में वन लाइनर्स के फॉर्म में क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में।